बड़े काम करो उतने ही छोटे बन जाओ। देखिए सुरसाई मुंह फैलाया, 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन का मुख कर लिया तो तुरंत पवन सुद 32 भाई, हनुमान जी 32 के बन गए। तो इसने 64 का कर लिया, हनुमान जी 128 के बन गए। तो इसने फिर दूना कर लिया, फिर ये दूनी हो गई। हनुमान जी ने कहा कि इसको बड़ा बन करके नहीं जीता जा सकेगा। तो उसी समय हनुमान जी इतने छोटे बन गए, सुनिए, और इसके मुंह में घुस गए जाके, और एक चक्कर लगा के आए और आके कहा, मैया जी तुम्हारा लीवर किडनी कमजोर है, इस बंदरा को पचा नहीं पाएगा। हाथ जोड़ करके बैठ गई वो सुरसा। सुरसा कहने लगी, राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निधान। बुद्धिमान कौन है? जिसने अच्छे मकान बना लिए हैं वो बुद्धिमान नहीं है, सही मानिए। सची सब जो 2 4 10 बीघा खेत आप साल में ले लेते हो वो बुद्धिमान नहीं है। सुरसा कहती है बुद्धिमान वो है भजन करने के बाद भी हनुमान तुम्हारी तरह छोटा बन करके रहता है। सतोगुण को वही जीत पाएगा जो हनुमान जी की तरह छोटा बन करके रहेगा। नहीं आई बात समझ में? राई के बीसों बिसे ताबी से पुनि 20, ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उससे भी और ज्यादा सूक्ष्म हमें और आपको अभिमान से सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होगी। तो ये श्रीमद् भागवत का जो पहला जो श्लोक है ये बड़ा अद्भुत है। मुझे तो 18,000 श्लोकों की कथा 7 दिन में पूरी करनी है, नहीं तो 7 दिन की चर्चा पहले श्लोक पर भी 7 दिन कम पड़ जाए। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्ताद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वर्णन किया कि भगवान सत्य में है, चित्त में है और भगवान आनंद में है। जीवन का आनंद है। आप सतोगुण को, तमोगुण को और रजोगुण को, तीनों को जीत करके बता दो तो यह जीवन का आनंद है। सतोगुण छोटा बन करके तभी आप इस सतोगुण को आप जीत सकते हैं। ऐसी अद्भुत बात कही, जो भगवान की शरण में आएगा उसके त्रिविध ताप समाप्त हो जाएंगे। ताप, परताप और संताप, ये 3 दुखें हैं, दैहिक, दैविक और आदि भौतिक। शरीर से जो प्राप्त हो रहा है उसको दैहिक दुख कहते हैं। जो चतुष्टय अंतःकरण से प्राप्त हो रहा है, अंतःकरण में 4 चीजें, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, और वहां से भी जो दुखी हैं दैहिक, दैहिक, दैविक और अध्यात्म। बाहर से देखो पैसा भी बहुत है, परिवार भी खूब है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो भी अंदर से दुखी हैं, अंदर से तो भी परेशान है। भगवान ने पैसा दिया उसको हजम नहीं कर पा रहे, भगवान ने सम्मान दिया उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको इतना होने के बाद भी अभी उनको इतनी परेशानी है कि उनके पास इतना है, अभी हमारे पास उतना क्यों नहीं है। ये कथा कहती है कि जिस दिन भगवान की शरण में आ जाओगे उसी दिन मन को शांति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, राधा सरकार जिसके, राधा कृष्ण जिसके प्रमुख हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक बार ध्यान से सुनिए, जिस समय आप भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं आपको एक नहीं 10 यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध, 10 सोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये ग्रंथ कहता है कि अहंकार माटी में मिल जाएगा उसी समय, आप अपने आप को पहचान लेंगे उसी समय। कब? जब संसार के कड़ कड़ में भगवदीय सत्ता समझकर आप सृष्टि को वंदन प्रणाम करना आप शुरू कर दे। सोई तो हम कहेंगे गोस्वामी जी ने ये चौपाई ऐसे कैसे लिखी। गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं पूरी दुनिया को प्रणाम करता हूं क्योंकि संसार के कड़ कड़ में सीताराम भगवान की व्यापकता है। भागवत जी भी यही कहती है कि मृत्यु हमारे लिए श्रृंगार बन जाएगी, मौत हमें नहीं, हम मौत को जीत के बता देंगे। हमारे लिए भगवान का उड़न खटोला आएगा। कब? जिस समय हम संसार के कड़कड़ में भगवान की सत्ता का दर्शन करना आरंभ कर दें। ये रहा पहला श्लोक। पहला श्लोक कहता है कि मृत्यु को याद रखिए, हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित होगी। ये पहला श्लोक कहता है। इस श्लोक में जो वर्णन किया गया है इसमें कहा गया है कि सते हितम, हमारा जीवन सबके कल्याण के लिए हुआ है, हमसे किसी का अपराध न हो, हमसे किसी का अपमान न हो।
यह है श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या है। सिर्फ खाली सच्चिदानंद रूपाय कह करके काम चलेगा नहीं, इसमें यह हमें समझना पड़ेगा सते हितम, हमें सबके कल्याण के लिए जीवन जीना है। क्योंकि मनुष्य को पिता का है, मनुष्य पूरी सृष्टि का पिता है, और पिता का अर्थ है जो सबका पालक है। आप सिर्फ अपने बच्चों के ही पालक बन करके रहे नहीं, आपके सानिध्य में जो भी कोई चल करके आता है, आपके द्वारा सभी को अन्न और पानी मिले, आप सबके प्राणों की रक्षा करें। और सत्य की परम परिभाषा यह है, हम लोगों के प्राणों की सुरक्षा करें, और जो दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है सत्यमेव जयति, पूरी दुनिया में उसके जय जयकारे हो जाते हैं। ये रहा सत्य। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भागवत जी का दूसरा श्लोक, इसमें मंगलाचरण है। पहले में भगवान को प्रणाम किया गया। दूसरा श्लोक देखिए, यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम, ये डालो, यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दूसरा श्लोक है ये, सुनिए। इसका पहला अर्थ तो यह है कि जिस समय भगवान व्यास के घर में एक लल्लू ने जन्म लिया, एक बेटे ने जन्म लिया, तो नाभि की नाल को उसने कंधे के ऊपर डाला और सीधे वन के लिए चला गया। ये तो सीधा सा ही अर्थ है, सबको पता ही है कि व्यास के घर में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो वन के लिए चल पड़ा। पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे और कहते हैं पुत्रेति पुत्रेति, अरे बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो संस्कृत का शब्द है नेदु तरबो भी। नेदु कहते हैं उत्तर देने को, आपका ध्यान इधर नहीं है। नेदु कहते हैं उत्तर देने को, तरु कहते हैं पेड़ को। तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि जैसे तुम हमारे पीछे चल रहे हो, ऐसे आप ईश्वर के पीछे चलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो सीधा सा अर्थ है, लेकिन इस कथा में पलटा लगाएं तो और ज़्यादा आनंद हो जाएगा। कथा पलटे के बिना मलूक नहीं लगेगी। पलटा जानते हैं, माताएं रवा का सूजी का हलवा बनाती हैं और उसमें करछली यूं चलती रहती है। करछली ना चले तो हलवा कढ़ाई में लग जाएगा और कसीला हो जाएगा, कड़वाहट वाला क्या जल जाएगा, उसका स्वाद समाप्त हो जाएगा। जैसे हलवा बनाते समय कढ़ाई में करछली चलाना ज़्यादा जरूरी है, उसी प्रकार से कथा सुनाते सुनाते बीच में पलटा लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कबीर साहब ने लिखा था, पानी में मीन प्यासी मुझ सुन सुन आवे हासी। अरे भैया, मछली पानी में रहती है और तो भी वो प्यासी की प्यासी है, मुझे अचम्भा होता है। तो किसी ने कबीर साहब को पूछा कि वो पानी पी क्यों नहीं लेती जब पानी में ही रहती है। तो कबीर साहब ने कहा कि उसको पानी पीने वाला जो यंत्र है वो पीठ के पीछे लगाए। जब तक मछली पानी में पलटा नहीं लगाती तब तक वह पानी नहीं पी पाती, और श्रोता भी जब तक कथा में पलटा नहीं लगा पाता तब तक कथा का रस उसके अंदर भरा नहीं जाता। इसलिए कथा के बीच बीच में जब मैं कुछ पलटा की बात कहूँ, ताली तो ऐसी मरी मराई बजाई है आपने कि पंदे दिनाते कछु खायो पियो ही ना है। तो फतेहाबाद की घासलेट कहाँ चली गई सगरी, कहाँ चली गई सगरी रिफाइंड। इतनी शादी में इतने इतने नौता तुमने अटेंड करे, तो कंजूसाई के साथ नहीं, बड़े आनंद के साथ और आप इस कथा को सुनेंगे, मुझे भी सुनाने में बहुत आनंद होगा। तो ये दूसरा श्लोक हमारे और आपके लिए है। दूसरा श्लोक कहता है कि यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेतकृतम द्विपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेत तन्मया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय भगवान व्यास के घर में बेटा हुआ, वो वन के लिए चल पड़ा और भगवान वेदव्यास उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पलटा ये है कि कथा आपकी है, आप भी तो दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कितना ध्यान है आपका भगवान के प्रति, आप सोचिए। ग्रंथ तो यह कहता है कि 24 घंटे में से 10% समय भगवान को दो। 10% का मतलब हो गया 2 घंटा 40 मिनट। इतना समय तो उन लोगों को देना है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। लगभग 2.25 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट, लगभग 3 घंटे के बराबर। अरे दुनियादारी के लिए 21 घंटा कम नहीं है। ये संसार 21 घंटे में भी प्रसन्न नहीं होता है, तो ये कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है।
ईश्वर आपसे सिर्फ 3 घंटा, पौने 3 घंटा आपसे मांग रहा है, तो इतना समय तो आप जरूर दीजिए। यदि हम इतना नहीं देते हैं तो हम बेईमान हैं। व्यास पुत्र के पीछे भाग रहे हैं, ये दुनिया के लोग भी अपने परिवार गृहस्थी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो पेड़ों ने जवाब दिया कि तुम जैसे बेटे के पीछे भाग रहे हो, ऐसे ईश्वर के पास भागो, उसके पीछे भागो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भागवत जी भी कहती है, जैसे आप संसार के पीछे 24 घंटे दौड़ रहे हो, इसमें से कुछ दौड़ भगवान के पीछे हो जाएगी तो हमारा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो दूसरा जो स्कंद है, जो दूसरा श्लोक है महात्म्य का, ये हमारे कल्याण की बात कहता है। ये कहता है कि महापुरुषों का संग करो, सुखदेव जैसे गुरुओं का साथ करो। गुरु का अर्थ जानते हैं आप? मैं आपको निवेदन कराए देता हूँ। जो शिष्यों का गौरव बढ़ाए उसे गुरु कहते हैं। जो चेलों की नाक कटा दे वो गुरु नहीं है, कलंकी है महाराज, कलंकी। गुरु का मतलब है जो शिष्यों का गौरव बढ़ा दे। और शिष्य कौन है? जो गुरुदेव के अनुशासन में रहे। ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है और आप पहली बार सुनेंगे, सुन लीजिएगा। आपने तो शिष्य का मतलब यही समझ लिया है कि कान में फूंका मरवा लो, बस कान में फूंक मार दी उन्होंने, मंत्र सुना दिया, अब तो हमारा मन है जप लें तो ठीक है, नहीं जपें तो ठीक है। नहीं, जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसे शिष्य कहते हैं, और जो शिष्यों का गौरव बढ़ा देता है उसको गुरु कहते हैं। तो सुखदेव जैसे महापुरुषों का संग हमें और आपको मिल जाए तो इसमें हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों का संग मन छोड़िए, साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। महापुरुषों का साथ कीजिए, और महापुरुष भी ऐसे होवे जिनको कभी क्रोध नहीं आता है, जिनके अंदर काम नहीं है, जिनके अंदर लोभ नहीं है। नहीं तो लोभी गुरु है, लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, फिर तो वही बात है। तो ऐसा गुरु जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिसके अंदर उदारता हो, सत्यता हो, ईमानदारी हो, सहिष्णुता हो, जो कि आज सत्य के 4-5 आपने उसके रूप कुछ सुने, ये सब गुरु में होने चाहिए। तो ऐसा गुरु हमें भगवान से मिला देता है। संसार से घायल परीक्षित गुरु की शरण में जाता है, तभी तो भागवत जैसे महान ग्रंथ के द्वारा उसका कल्याण होता है। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, ये कथा परीक्षित के लिए नहीं है। परीक्षित तो सुन के मर के चला गया ऊपर, उसका तो उद्धार आत्मकल्याण हो गया, उसकी तो छुट्टी हो गई। सच यही है, ये कथा हमारे और आपके लिए है। भागवत क्यों सुनते हैं कि परीक्षित का इस भागवत ने ऐसे कल्याण किया, कैसे जो सुखदेव मुनि ने कहा था ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसमें कल्याण हो जाएगा। अब हमें क्या क्या करना है ये सिद्धांत भागवत दे रही है। तो इसका प्रथम सिद्धांत है, जैसे तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, ऐसे कहीं आप भगवान के पीछे भी चलना आप शुरू कर दे, उसी दिन हमारा और आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद कोई आलीशान कमरा मिल जाए। कल्याण का मतलब है कि संसार में रहते हुए संसार का कोई भी दुख आपको विक्षेप नहीं कर पाता, कोई भी ये दुख आपको हिला नहीं पाता, और ये धरती पर रहते हुए हम ऐसे काम ना करें जो करने के लायक नहीं है, और हम ऐसे कर्म करते रहें जो करने के लायक हैं। ये सब कल्याण की ही भाषा में आता है। तो एक बार हाथ जोड़कर सुखदेव मुनि को प्रणाम कीजिए, कहिए कि यम प्रव्रजंतुम अनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो सभी प्राणियों में जो समाहित हैं, ऐसे भगवान सुखदेव मुनि को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। कोई भी कार्य हम करें स्तुति से करते हैं, भगवान का आवाहन करने से करते हैं, तो उस कार्य में किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता। आइए अब ये कथा 2 श्लोक बोल के मंगलाचरण। अब ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ से हो रही है। नैमिष कहाँ है? लखनऊ से 78 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर होगा, 78 होगा, और माता धेनुमती का किनारा है। और ये वही जगह है जहाँ पर मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तक तपस्या करी। ये वही स्थान है, हमारी भाषा में उसको नीमसार कहते हैं। और यहाँ इस जगह पर सिद्धि मिल जाती है। जिनका भजन में मन नहीं लगता, वो 10-5 दिन एक बार नीमसार रह करके आ जाए। पूरी दुनिया की इकलौती जगह ऐसी है नीमसार, नैमिषारण्य, जहाँ 18 पुराणों की कथा हुई है। ऐसी जगह है जहाँ पर
उप पुराणों की कथा कही गई है। पूरी दुनिया में सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा नीमसार में हुई। आप पूरी दुनिया के तीर्थ करके आ जाना, यदि आप नेमिसारण नहीं गए तो यात्रा बिल्कुल अधूरी है। तो मैं कहूंगा नीमसार ऐसा तीर्थ है जहां साधक को सिद्धि मिल जाती है। नहीं आई बात समझ में, प्रमाण रामायण का देखिएगा। तीर्थ बर नेमिस विख्याता, तीर्थ बर ने मिश विख्याता। गोस्वामी जी ने इतने आनंद के साथ में इस चौपाई को लिखा है, तीर्थ बर ने मिश विख्याता। बर माने श्रेष्ठ। वर्तमान समय में यदि कोई श्रेष्ठ तीर्थ है वो नेमिसारण्य। कैसे श्रेष्ठ है? अति पुनीत, बहुत तो पवित्र है, साधक सिद्धिदाता, साधक को सिद्धि देने वाला है। आनंद की बात है कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य नेमिसारण से आरंभ हो रहा है। 88,000 महात्मा बैठे हुए थे और बस मन में ये विचार कर रहे थे कि भगवान की कोई कथा सुनने को मिल जाती। जैसे आपने भी सोचा ही होगा, तभी तो कथा चल के आ गई है कि कोई कथा सुनने को मिल जाती, भगवान के चरित्र सुनने के लिए मिल जाते। और यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निशतम। हम कैसे हमें पता लगे कि हम भगत हैं? कैसे पता लगे कि हम भगत हैं? तो मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि भक्त जैसा चिंतन करता है वैसा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो भगत है। आपने सोचा होगा, विचार किया होगा कि हमें कथा भागवत की सुनने को मिल जाए और भागवत हमारे और आपके मध्य में चल के आ गई है। आपने जो सोचा और विचारा, हमने सोचा विचारा, अच्छा सोचा अच्छा विचार किया और वह प्राप्त हो गया है, वो घटित हो गया है। समझ लीजिएगा कि ये भक्त की परिभाषा है। आगे 11वें स्कंद में कई प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, आगे आप सुनेंगे। आइए, नेमिसारण क्षेत्र से इस कथा का आरंभ हो रहा है। 88,000 महात्मा बैठे हुए थे, यह सोचकर कि हमें कथा सुनने को मिल जाए। इतने में सामने से सूत जी महाराज, सूत जाति का नाम नहीं है, सूत गद्दी का नाम है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। ये सूत सूत कह करके आज ऐसी स्थिति हो रही है, कुछ कहा जाता है तो लोग कहते हैं कैसे ब्राह्मणी खाली कथा कहने का अधिकारी है। सूत लोगों ने भी तो कथा करी, उन्होंने सूत शब्द को काय काय से पता नहीं जोड़ दिया और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कथा तो ब्राह्मणों के हाथों से निकल गई, बिल्कुल ये समझ लो। और ये सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ करके ये बनेंगे नेता, ये बनेंगे धनवान, ये बनेंगे पैसे वाले। जो ब्राह्मण सबके पाम छूले, पामों में गिर पड़े स्वार्थी, वो ब्राह्मण नहीं है, नकली है। नकली 1 नंबर 100% नकली है वो ब्राह्मण। अरे उसका ब्रह्मत्व जिंदा बना होना चाहिए। ब्राह्मण जिस शब्द से विष्णु बना है उसी शब्द से ब्राह्मण बना है। विष्णु ऊपर के लोगों का नायक है और ब्राह्मण इस धरती के लोक का नायक है। धरती पर जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा, ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं रहेगी। ब्राह्मण को पौआ खोर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बोल दे, उसकी बात अपने आप में परिपक्व हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को वंदन देवता करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को वंदन स्वयं परमात्मा करता है। तो वर्णन कहा जाता है कि ये सूत जाति नहीं है, सूत गद्दी है। इस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति, जो सूत, इनके जो पुरखे हैं रोम हर्षण, जिनका जन्म ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि यज्ञ में से, जैसे माता द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, उसी प्रकार से रोम हर्षण जी का भी प्राकट्य यज्ञ से हुआ था। ये तो बड़े पवित्र लोग हैं, उनकी गद्दी का नाम है सूत। इसलिए इस पर बैठने वाले, जैसे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाला जो भी कोई बैठता है, नाम उसका भले ही कोई नहीं ले, लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति की गद्दी पर कोई बैठता है, राष्ट्रपति जी, भले ही उनका नाम ना पता हो। अब इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। नाम है इनका उग्रश्रवा। ये सूत इनका नाम नहीं है, नाम तो उग्रश्रवा है, सूत गद्दी का नाम है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वर्णन क्या है? सौनक वाच है। सौनक इत्यादि आदि ये महात्मा इंतजार में बैठे हुए थे। उसी समय महामती उग्रश्रवा सूत वहां पर पधारे। पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। तो कुरुक्षेत्र से इनका जाना हुआ और ये पहुंच गए नेमिसारण्य। तो 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर इनका आदर किया, मान किया, सम्मान किया और बैठने को जगह दे दी। कहा बैठिए। ये तो कथा पन्ना में लिखी है। अब इस कथा का एक पलटा देखिए।
पलटा इस कथा का यह है कि हमारे और आपके मध्य में जब कोई व्यक्ति चल करके आवे तो खड़े होकर हम उसका आदर करें, खड़े उसका हम मान करें, क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमारे मध्य में हमसे बड़े लोग आए हैं, हमने उनका आदर नहीं किया और तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव बड़ों का आदर, बड़ों का मान करना चाहिए। भले ही हमारे दरवाजे पर हमारा दुश्मन क्यों न चल के आया हो, खड़े होकर उसका आदर होना चाहिए। रावण कैसा भी रहा हो, कैसा भी रहा हो रावण, लेकिन उसके अंदर एक चीज देखने को मिली। जब राम जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कराने के लिए जा रहे थे तो यज्ञ में यज्ञाचार बनाने के लिए, ये कथा आपको टाइम हो तो मैं 1 मिनट में कथा सुना दूं। वैसे मैं ज्यादा रामायण की कथा आपको सुनाऊंगा नहीं तो आप ये कह देंगे आए थे भागवत की कथा करने के लिए और बस राम कथा के पन्ने गा करके चले गए, और मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसलिए भी नहीं करूंगा। आप में बहुत श्रोता तो ऐसे हैं जो आयोजक परिवार के माध्यम से आए हैं, और कुछ लोग ऐसे आए हैं कि वो कोई कथा छोड़ते ही नहीं है, और कुछ लोग आप में श्रोता ऐसे हैं जो हमारे नाम से भी आए हैं कि वृंदावन से वो कथा करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें कथा सुनने के लिए जरूर जाना है। 3 तरह के यहाँ श्रोता बैठे हैं, तो मुझे ज़्यादा ध्यान तो भागवत की कथा पर ही देना है, लेकिन ये बीच में एक ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं एक साउथ की रामायण है और उसमें से मैं एक छोटी सी कथा आपके बीच में रख रहा हूँ। बात उस समय की थी जिस समय भगवान प्रभु श्री राम जी ने जामवंत को कहा था कि इस लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत पड़ेगी, और इस यज्ञ को वो करावे जिसको चारों वेद कंठ है और महादेव का भगत हो, ऐसा कोई आचार्य मिले और तब यह यज्ञ सफल होगा, और इस यज्ञ के द्वारा जामवंत जी तभी हम लंका जीत पाएंगे। कौन है ऐसा आचार्य? सो सब जगह दिमाग घुमाया गया। वेदाता ब्रह्मा का जो शिष्य है जामवंत कहने लगे, वो एक ही दिखाई देता है वर्तमान समय में जिसको चारों वेद कंठ हैं, वो एक है और महादेव का भगत भी है, लेकिन वो तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं कराएगा? कहा इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि वो दुश्मन है तुम्हारा। राम जी ने कहा कौन है? कहा वो पुलस्त का नाती है और उसका नाम है रावण, जिसको चारों वेद कंठ है, चारों वेद कंठ दे दशानन को। और कहा महादेव का परम भगत है और मुख से मंत्र तब ही शुद्ध निकल सकता है तब महादेव की कृपा हो, और अशुद्ध संस्कृत बोलना ये वक्ता और जजमान दोनों का पनिया ढार कर देता है। इसलिए दक्षिणा भले ही थोड़ी ज्यादा चली जाए, पंडित तो योग्य ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, उसको संस्कृत और व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो रावण चारों वेद उसको कंठ है और भगवान का परम भगत है महादेव का। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि शायद वो हमारा नौता स्वीकार कर ले, एक बार चले जाओ नौता देने के लिए। नौता देने में लगता भी क्या है, चले जाइए। तो जामवंत जी नौता देने के लिए गए, लंका पहुंचे, सुबह का समय था। सूचना रावण के पास पहुंची और कहा कि ऐसे ऐसे उस तपस्वी का कोई दूत आपसे मिलना चाहता है। रावण ने कहा बड़े सम्मान के साथ लेके आइए। जामवंत जी का भारी आदर हुआ, उनको लेकर के जाया गया और रावण ने खड़े होकर सम्मान किया, स्वागत किया, बैठने को जगह दी। कहा बोलिए कैसे आना हुआ है? जामवंत जी ने कहा कि हमारे प्रभु एक यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और वो उस यज्ञ में आपको नौता देने के लिए, दिग्विजय यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और उसमें वो आपको नौता देना चाहते हैं, आप उनके यज्ञाचार्य बने। रावण आधे मिनट के लिए तो सोचने लगा। रावण ने कहा दिग्विजय में क्या वो लंका जीतने के लिए यज्ञ करने को जा रहे हैं? रावण ने कहा जामवंत तो झूठ बोलते नहीं है। जामवंत ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्या उस दिग्विजय यज्ञ के लिए तुम नौता स्वीकार करोगे? रावण ने कहा तपस्वी से कह देना मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, मैं यज्ञ भी कराऊंगा और लंका जीतने का आशीर्वाद भी दूंगा। रावण कहता है कि आचार्य यदि जजमान को आशीर्वाद न दे तो आचार्य का पतन हो जाता है। जामवंत जी खुश हो गए, नाचने लगे, कहने लगे तो इसके लिए जरा आप बता दीजिए कि हमें सामग्री क्या तैयार करनी है, क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो रावण ने एक बड़ी अद्भुत बात कह दी। सुनिए, इधर देखिए, वो टीवी में क्या आ रहा है छोड़िए, आप मेरी तरफ देखें। रावण ने एक बड़ी मलूक बात कही। रावण कहता है कि जब जजमान सामग्री इकट्ठी करने में असमर्थ हो तो आचार्य का ही ये धर्म है
कि सामग्री की व्यवस्था आचार्य ही करे। अब मेरा यजमान तो बन बन भटक रहा है, बेचारे के पास है क्या, थैली भी नहीं है, कपड़ा कुर्ता नहीं है कि जिसमें जेब भी हो, उनके पास है क्या। इसलिए मैं सामान की भी व्यवस्था खुद ही करके लाऊंगा, सामग्री भी मैं खुद ही लेकर के आऊंगा। ये कंभन रामायण है, लिख लेना ये कथा। कंभन रामायण साउथ की है, रामेश्वरम में मिलती है, कभी उधर जाओ तो ये रामायण ले आना, बड़ी मलुक लगती है पढ़ने में, कंभन। तो उसने कहा सब सामग्री मैं ले आऊंगा। तो फिर जजमान को क्या करना है, कहा वो नहा धो करके तैयार रहे और मुहूर्त कल सुबह 5 बजे का ही है, 5 बजे तो पहुंच जाऊंगा मैं यज्ञ कराने के लिए। जामवंत प्रसन्न होके गए, राम जी को पूरी सूचना दी। इधर रावण माता जानकी के पास पहुंचा, बस 1 मिनट और आपकी ले रहा हूं। रावण माता जानकी के पास पहुंचा और जाकर के कहने लगा, देवी तुम्हारे पति एक दिग्विजय यज्ञ कर रहे हैं लंका जीतने के लिए, और उसमें उन्होंने आचार्य पद के लिए मुझे न्योता दिया है और निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं यज्ञ कराने के लिए जा रहा हूं। इतना शब्द सुना, महात्मा कंभ ने लिखा है माता जानकी ने खड़े होकर रावण को प्रणाम किया था। तब दशानन क्या बोला, दशानन कहता है कि पति के साथ यज्ञ में भागीदारी बनना ये पत्नी का परम धर्म है। भले ही लोग मुझे राक्षस समझते हैं, मैं तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। आप मेरे साथ इस रथ में बैठिए और मैं तुम्हें स्वतंत्र तब तक कर रहा हूं जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति ना हो जाए। जैसी यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी तो इसी रथ में बैठकर तुम्हें लंका आना होगा। और उसने माता जानकी को रथ में बिठाया, मेघनाद ने रथ हाँका और रथ टपटपाट की आवाज करता हुआ 4 बजे तो पहुंच गया प्रभु राम जी के यहाँ। रावण रथ से नीचे उतर के जा रहा है। प्रभु श्री राम जी ने रावण का बहुत ज्यादा आदर किया, बैठने को स्थान दिया, यज्ञ की तैयारी। रावण ने कहा था प्रभु राम को यज्ञ में आप बैठिए, और प्रभु राम बैठ गए। फिर रावण कहता तुम्हारा यज्ञ कैसे कराऊंगा, क्यों तुम्हारे पास पत्नी तो है ही नहीं। कहा पत्नी तो है ही नहीं। कहा ऐसा ना बोलिए, पत्नी नहीं है, क्या तुम विवाहित नहीं हो। राम जी ने कहा विवाहित तो हूं, तो पत्नी क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पत्नी ना होने के कारण तुम हो। रावण ने कहा ज्यादा बातें मत बनाइए, हाँ आदमी अकेले में यज्ञ कब कर सकता है, या तो पत्नी मर गई हो, मौत को प्राप्त हो गई हो, या उसे छोड़ करके चली गई हो, या व्यक्ति अविवाहित है। तो क्या 3 में से कोई घटना घटी है। राम जी ने कहा इन 3 में से तो कोई घटना नहीं घटी, पर चौथी घटना में आप हो। रावण मुस्कुराया। रावण कहता है भेज दो किसी को, रथ में तुम्हारी गृहिणी को बिठा के लेके आया हूं। हनुमान जी गए, माता जानकी को रथ से नीचे उतार के लेके आए। यज्ञ में मैया बैठी और यज्ञ पूरा हो गया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा आचार्य आपने यज्ञ कराया है तो अब यज्ञ की दक्षिणा तो हमसे कुछ मांग लीजिए। बाहा रावण कमाल तूने कर दिया। उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ा और कहने लगा हे देव मेरी मौत आपके हाथ से लिखी है और मैं उस अपनी मृत्यु को स्वीकार भी करता हूं और लंका जीतने का तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं पुलस्त का नाती, 4 वेद मैंने पढ़े, ब्रह्मा का भगत, भगवान महादेव की कृपा मेरे ऊपर है। मुझे मारने में आपको बहुत कुछ लगेगा, ऐसे ही नहीं तो मुझे मार डालोगे, फिर भी लंका को आप जीतें ये मेरा आशीर्वाद आपके लिए है। भगवान की आंख में आंसू आ गए, प्रभु रो पड़े और कहने लगे लंकेश हमसे दक्षिणा तो ले लो। रावण रो पड़ा। रावण ने कहा भगवान दक्षिणा तो मैंने बहुत ली है, बस अब मेरी दक्षिणा। 2 लोगों ने बड़ी अद्भुत दक्षिणा मांगी, एक रहा केवट और एक रहा रावण। केवट ने दक्षिणा में मांगा आप मेरी घाट पर आए हैं, नाव में बिठाकर मैंने आपको पार उतार दिया इस नदी से। जब मैं अपने पुरखों के सहित भव सागर के घाट पर आपके घाट पर आऊं तो लेखा जोखा मत देखना, पार उतार ही देना। फिर तीवार मोहि जो देवा सो प्रसाद में ईश्वर धरु लेवा। एक तो केवट बड़ा होशियार निकला, रावण ने कमाल कर दिया। दशानन की आंख में आंसू थे। रावण ने कहा प्रभु यज्ञ मैंने कराया, आशीर्वाद दे दिया, और मैंने जो यज्ञ कराए होंगे कभी मेरे यज्ञ के परिणाम कभी थोते नहीं निकले, इसमें भी आप लंका को पक्का जीतोगे। अब आप दक्षिणा ही देना चाहते हो तो बस नाथ दक्षिणा मेरी इतनी सी है, जिस समय मेरी मृत्यु होगी मैं नीचे पड़ा हुआ हूँगा, मेरी श्वास निकलने से पहले हे राम एक बार आप मुझे दर्शन दे देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा। तो उस समय राम जी ने एक बात कही थी। राम जी ने कहा तुम तो उसी समय तर गए जिस समय जामवंत को देखकर तुमने अपनी जगह स्थान छोड़कर
तुमने उनका आदर किया। राम कहते हैं जो आने वाले अतिथि को देखकर अपना स्थान छोड़ देते हैं, राम उनको मुक्त कर देता है, राम उनको अपना धाम दे देता है। अब वहीं आ जाइए, कहाँ कथा चल रही है। सूत जी महाराज आए, सौनक ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत किया, खड़े होकर के सम्मान किया। आने वाले लोगों को देखकर आप उनका खड़े होकर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे पुण्य बढ़ते हैं। और यदि उन्हें देख करके आपने उनका आदर नहीं किया तो आने वाला व्यक्ति हमारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। पंचो ये बताओ, बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही यूं ही लगे हैं जबरदस्ती से? राम जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, तुमने जामवंत का खड़े होकर के सम्मान किया है, तुम्हारे पुण्य बढ़े हैं। तो ये भागवत भी कहती है, आपके यहाँ जो भी कोई चल करके आता है उसको देख करके स्थान छोड़ दीजिए। ये कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कलश यात्रा निकल रही थी, दरवाजे पर बैठे हुए लोग खड़े होकर के उस कलश यात्रा का आदर कर रहे थे, मान कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। यही होना चाहिए। सूत जी महाराज को जगह दे दी बैठने के लिए, और क्या बोले सौनक ऋषि? सौनक कहते अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम। हे भगवान, हे प्रभु, आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हम आपका आदर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार का पता नहीं लगता, लेकिन सूत जी को सौनक जी कहते हैं आप करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सच मानिए, लोगों के पास जो ज्ञान है सूर्य के प्रकाश से बढ़ करके, सूर्य का प्रकाश तो सिर्फ रात्रि को ही खत्म करता है, लेकिन वो ज्ञान जिससे समझ में आता है कि अब रात नहीं है, अब दिन हो गया है, ये गुरु कृपा के द्वारा ये सब प्राप्ति होती है। जो अज्ञान को मिटा दे, जो अंधकार को मिटा दे, उसे सूर्य कहते हैं, और जो अज्ञान को मिटा दे उसे गुरु कहते हैं। तो गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही ये अज्ञान मिटता है। अज्ञान गुरु कृपा के बिना नहीं मिट पाएगा, ऐसा भागवत का सिद्धांत है। सौनक ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में बैठ गए और कुछ प्रश्न कर दिए। क्या प्रश्न किया? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी तक्षक सबको डसने के लिए जा रहा है। इस कलयुग के दोषों से जीव कैसे बच सकता है, ये जीव का कलयुग में कैसे उद्धार हो सकता है, ये आपके चरणों में बैठकर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे इस प्रश्न का समाधान आप कर दीजिए। ये हमारे और आपके कल्याण के लिए बात कही गई है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस कलयुग में सिगरेट मौत के मुंह में जा रहे, समय से पहले लोगों की मौत हो रही है। इस कलयुग में भी व्यक्ति की 120 वर्ष उम्र लिखी है। ये जितने भी ये ग्रह हैं 120 साल में पूरा होते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, 120 वर्ष। यदि आदमी थोड़ा ठीक से जी ले तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति 120 साल उम्र जी के जाएगा। पंचो, एक बात का और ध्यान रखिए, मैं आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बिना बीमारी के मौत को प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती, जिनकी मृत्यु अस्पताल में नहीं, जिनकी मौत घर पर होती है, नहीं तो हरिवंश पुराण में लिखा है कि कलयुग में या अस्पताल में मरेंगे या एक्सीडेंट में मरेंगे। ऐसी स्थिति कलयुग की होगी। कलयुग में 5 साल की बच्ची को संतान होगी। कलयुग में वर्षा नहीं होगी। खेत में बैल चल रहा होगा तो पानी से एक सींग भीग गया होगा और एक सींग उसका सूखा होगा। कलयुग में इतना अपराध होगा। लिखा है, वर्णन है, यदि कलयुग में यदि कोई अपनी मृत्यु से किसी की मौत होती है तो हल्ला हो जाएगा। स्वर्ग में देवता उस जीव के गले में माला डालने के लिए खड़े होंगे, आरती उतारने के लिए खड़े होंगे। अचम्मा इस बात का होगा कि धरती से, मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान ऊपर आ रहा है जो बिना बीमारी के और बिना दुर्घटना के जिसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसा जीवन हमें जीने की जरूरत है कि हम बीमार ही ना हो। हमारे वेद कहते हैं कि उन लोगों को विशेष एक आनंद की अनुभूति ईश्वर के दरबार में होती है जो पूरा 100 वर्ष जीवन जी करके जाते हैं। कलयुग में भी व्यक्ति की 120 वर्ष उम्र का वर्णन किया गया है। देखिए लिखा है, कई घोरे कलौ प्राप्ते जीवन शांसुरताम गता। माइक। ये घोरे कलौ प्राप्ते जीवन शांसुरताम गता क्लेशाक्रांत सतसैव
शोधने किम परायणम। वर्णन किया कि इस कलकाल में जीव असुरताम गतः, ये जीव असुर यानी राक्षस की तरह जीवन जीने वाला है इस कलयुग में। राक्षस कैसे कहते हैं, निशाचर कैसे कहते हैं? राक्षसों के सिर पर सींग हो ऐसी बात नहीं है, तो फिर राक्षस कैसे कहते हैं? जो माता पिता की बात न माने उसे राक्षस कहते हैं, देवी देवताओं को न माने उसे राक्षस कहते हैं, निशाचर कहते हैं। दूसरों से लेकर के और उनकी कभी वापसी नहीं करता, किसी की उधारी नहीं देता, कर्जा लेकर के वापस नहीं देता, हमारे ग्रंथ उसको निशाचर कहते हैं। दूसरों की स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ता है, माता पिता को मानता नहीं है, उसे निशाचर कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? गोस्वामी जी ने कहा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु निसन करे बाबही सेवा, साधु निसन कर बाबही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु निसन करे वावई सेवा। जिनके ये चरण भवानी, सो जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता, उसे ही असुर कहते हैं। ये असुर वो नहीं है जिनका युद्ध देवताओं से हुआ। आज समाज में ऐसे असुरों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो सौनक ऋषि महात्मा सूत जी को कहते हैं कलकाल में ऐसे असुरों की कमी नहीं रहेगी, तो उन असुरों का भी उद्धार कैसे हो सकता है? आपके चरणों में प्रार्थना है, आप बता दीजिए। तो कहा कि इनका उद्धार भागवत से हो जाएगा। तो सौनक ऋषियों ने पूछा तो भागवत कैसे मिलेगी सुनने के लिए? तो कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होंगे तब कथा सुनने को मिलेगी। अब सौनक ऋषियों ने सूत जी को पूछा कि हम कैसे माने कि कथा दुर्लभ है? अभी तुमने कहा था देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो सौनक ऋषि कहते हैं कि कोई प्रमाण बताओ कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कोई प्रमाण हो तब तो माने। और देखो इस कथा को सुन लेंगे हम तो पूरे 7 दिन की कथा आप छोड़ नहीं सकते। मैं निबोहरा गांव की पवित्र व्यासपीठ से बहुत आनंद के साथ और सत्यता के साथ ये बात बोल रहा हूं। 1 मिनट में 1 लाख रुपया कमाते हो, 1 मिनट में 1 लाख रुपए की कमाई छोड़ देना, लेकिन जब तक यहां सप्ताह भागवत चलती है उस भागवत को मत छोड़ना। ये भागवत हमारा यह लोक और ये भागवत हमारा परलोक संभाल देगी। ये भागवत नोटों से नहीं मिलती, ये भागवत पैसों से नहीं मिलती, ये भागवत भगवान की कृपा से मिलती है। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई। ये तो भगवान कृपा करे, ये तब ही संभव है। तो पूछा गया कि आपने कहा कि देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है कथा, तो हम कैसे माने कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? तो प्रमाण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एवं विनिमयो जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। एक बार अमृत बदलने के लिए देवता मृत्यु लोक आ गए। परीक्षित राजा के पास भी आए, उससे पहले वो गुरुदेव जी सुखदेव जी के पास पहुंचे। सुधा कुम्भम गृहीतेव देवास्तत्र समागमन। देखिए, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश यह होगी कि जितने श्लोक बोलूं, अभी तो आज पहला दिन है, 1-1 मिनट में 10-10 श्लोक सुनिएगा, क्योंकि कथा का आनंद संस्कृत भाषा के बिना नहीं है। रटंतु कहानी किस्सों से इस कथा की महिमा घटती है, और व्यासपीठ से कथा में दैव भाषा का उच्चारण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आएगा श्लोक? श्लोक तो कथा में ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में देसी घी का तड़का। श्लोक तो कथा में ऐसे समझ लो जैसे रात को सोते समय 1 लीटर भर के बढ़िया सा निपनिया गैया मैया का दूध, ऐसे कथा में है श्लोक। इसलिए यह जरूर सुनिएगा। क्या कहा? सुधा कुंभम गृहीतेव
देवा तत्र समागमन। देवता लोग हाथ में अमृत कुंभ लेकर के आ गए। अब आप ये सुन लीजिए, अमृत 3 प्रकार का है। कौन सा है 3 प्रकार का? एक तो समुद्र में से अमृत निकला, वो अमृत है। एक चंद्रमा के पास में अमृत है, वो अमृत है। चंद्रमा के पास भी अमृत है जिसके द्वारा ये फसल आती है। चंद्रमा ना हो तो ये गेहूं चावल कुछ भी पैदा नहीं होगा, फल फूल कुछ भी पैदा नहीं होगा। ये सब वृक्ष जितना भी ये पेड़ पौधा जिंदा है, ये चंद्रमा के पास अमृत है, ये उससे जिंदा है। एक धरती में, एक सागर मंथन में से अमृत निकला जो देवताओं के पास में है। और एक अमृत और है, वो है जब कथाओं का मंथन किया गया तो उसमें से भी रसामृत निकला है। वो बड़ा अद्भुत अमृत है जिसको पीने के बाद तो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो देवता अमृत कुंभ लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे, गुरु जी के पास पहुंचे। क्या कहने लगे? संतों के पास जाइएगा तो मधुर वाणी, पवित्र वाणी लेके जाइए, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे ही तो कोटिन यज्ञ समान। माताओं, आपकी समझ में आ रही है मेरी बात? है? मैं आप सबके बीच में से ही हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ऐसी भाषा हो जो समझ में ना आ रही हो। मुझसे इस पूरे इलाके